बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मगज़ मसाला। ये इतना टेस्टी बनता है कि जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो रेस्टोरेंट का तो खाना ही भूल जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मगज़ बनाते वक्त या तो उसमें स्मेल रह जाती है या फिर टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मगज़ में से ना ही स्मेल आएगी और बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनेगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। पानी को मैंने बॉईल कर लिया है और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 4 जवे मैंने लहसुन के लिए थे वो डाल देंगे। बकरे के मैंने 3 मगज़ ले लिए हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी को बीफ के ब्रेन से भी बना सकते हैं। हल्के हाथों से मगज़ को मैं डाल दूंगी गर्म पानी में और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। जो इसमें नमक डाला है, हल्दी डाली है, वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखें इस तरह से हल्के हाथों से मैंने इसको मिक्स कर लिया है ताकि जो मगज़ है वो पानी में टूट ना जाए। अब इसको पकने देंगे, चम्मच इसमें बिल्कुल नहीं चलाना। तो जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो 5 मिनट तक इसको पका लेंगे। इसमें हल्दी डाली है, इसमें लहसुन डाला है, इससे मगज़ की जितनी भी बू है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल मगज़ में से स्मेल नहीं आएगी और जितना भी ब्लड है इसका सारा निकल जाएगा। तो देखिए मगज़ को पकते हुए 5 मिनट हो गए थे पानी में। अब हल्के हाथों से इसको निकाल लेंगे। इस तरह का कोई फ्लैट चम्मच ले लें ताकि निकालने में आसानी हो। तो देखिए इस तरह से निकालना है कि ये टूटे नहीं। तो जब मगज़ को इस तरह से पानी में उबाल लेते हैं लहसुन के साथ, हल्दी के साथ और नमक के साथ, एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, इसमें जितना भी ब्लड है वो भी निकल जाता है और एक अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। तो देखिए मगज़ अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं, इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब इनको साइड पे रखेंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 टमाटर। टमाटर को मैंने रफली स्लाइस कर लिया था। 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। आधा ग्लास इसमें डालेंगे पानी। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूंगी और अब इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो देखिए मिक्स मैंने इसको कर लिया है और अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि टमाटर जो है वो इस पानी में गल जाए। क्योंकि इनका छिलका उतारना है तो 5 मिनट तक इनको पानी के साथ पका लेंगे। तो 5 मिनट हो गए थे टमाटरों को पकते हुए, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब टमाटरों के छिलके जो है वो निकाल लेंगे। तो टमाटरों के छिलके ज़रूर निकालने हैं, इससे ग्रेवी जो है, मसाला जो है, बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ और सिल्की बनेगा। तो सारे टमाटरों के छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको इतना पकाएंगे कि अच्छी तरह से मैश भी हो जाए सारे टमाटर और इनका जितना भी पानी है वो खुश्क कर लेंगे। तो देखिए टमाटर को मैं इस तरह से मैश भी करती जा रही हूँ और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि जितना भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, पानी भी पूरा खुश्क हो गया है और जैसे ही टमाटरों का पानी ड्राई हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे ऑयल। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी बिल्कुल बारीक, मैंने उनको चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। अब तमाम मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। मसालों को अच्छी तरह से भूनने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इनका कच्चापन भी खत्म हो जाता है। तो 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इनको भून लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और देखें ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग होने लगा है। तो यही निशानी है मसाले की कि जैसे ही ऑयल अलग होने लगेगा तो मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 एंड हाफ टेबलस्पून दही और दही डालने से पहले फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया था क्योंकि दही को जैसे ही डालते हैं तो वो फटने लगती है। बिल्कुल लो फ्लेम पे दही को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मैं इतना पकाऊंगी कि इसका जो पानी निकलेगा वो सारा पानी ड्राई कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में। तो दही का जितना भी पानी है वो ड्राई भी हो जाएगा और दोबारा से ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगेगा। तो 1 से 2 मिनट हो गए थे मुझे इसे पकाते हुए। तो देखिए ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट होने लगा है और दही जो है वो अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो गया है। अब मसाले में मगज़ को डालेंगे और इसको एक साइड से कम 2 मिनट के लिए पकने देंगे मसाले में, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो इसमें अच्छी तरह से आ जाए। इसको तोड़ना नहीं है, बस एक साइड से इसको मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया है
और अब इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए मसाले में कुक कर लेंगे। तो दोनों साइडों से मगज़ को मैंने 2-2 मिनट के लिए पका लिया है मसाले में। अब मैंने फ्लेम को मीडियम से थोड़ा-सा हाई कर दिया है क्योंकि मगज़ जैसे ही मसाले में पकने लगता है, तो ये थोड़ा-सा पानी छोड़ता है। ऑलरेडी इसको गला चुके हुए हैं, इसको बॉयल करके पका लिया है, तो इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। अब हल्का-हल्का सा मैं इसको तोड़ लूँगी। मोटे-मोटे से इसके चंक्स रखेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं करना, बारीक नहीं करना। इस तरह से मोटे-मोटे से चंक्स रखेंगे ना, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस चम्मच की मदद से मैंने इसको थोड़ा-थोड़ा सा तोड़ लिया है और मगज़ जैसे ही मसाले में पकने लगता है तो पानी छोड़ता है। तो अब इसको इतना पकाएँगे कि जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे मुझे इसे पकाते हुए, सारा पानी खुश्क हो गया है। ऑयल इसका देखिए सरफेस पे आ गया है। अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए मसाले में। और अब इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्चों के साथ, अदरक के स्लाइसेस के साथ और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर डालने से जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि बटर जो है वो मगज़ में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन किस्म का मगज़ मसाला जो है वो रेडी हो गया है और यकीन करें जब आप इसको बनाएँगे ना तो आप मुझे दुआएँ देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं। वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला होता है और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी मगज़ में से, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितना बेहतरीन ये बना है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।